हम्म। तो ये जैसे मैंने लिखा है कि इसमें कि ये जो पेशेंट है ना, ये पेशेंट है वो एमआर है। ठीक है, होम्योपैथी का एमआर है, ये मेरे से आता जाता मिलता रहता है। तो ये इसको नहीं पता था, ठीक है, कि होम्योपैथी में ऐसे फटाक से इलाज हो जाता है, इसको नहीं पता था। तो इसका किसी होम्योपैथ डॉक्टर से इलाज चल रहा था, जो इसका जहाँ पे इसका जो डीलर है वहां पे जो डॉक्टर को बैठा के रखा है वहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये करीब 1 डेढ़ महीने से इलाज ले रहा था, तो उसको वैसे लगा कि सभी जगह तो ऐसे ही होगा। तो फिर मैंने ये मेरे को उसने ऑफर किया, डॉक्टर साहब की आप पेटेंट क्यों नहीं चलाते हो ऐसा वैसा। तो मैंने थोड़ा सा उसको बताया कि पेटेंट की जरूरत ही नहीं, होम्योपैथी बहुत बढ़िया काम करती है, इवन सिंगल रेमेडी सिंगल डोज बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि पेटेंट में कुछ समझ में नहीं आता है। तो अभी इसको जब मैंने इतना बताया तो इसने तुरंत बोला डॉक्टर साहब मेरे को भी इवन अभी भी तकलीफ में है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मेरे को तकलीफ है पाइल्स की, इसके लिए आप कुछ कर दीजिए। तो मैंने कहा ले तो रहे हो ना वहां से, तो उसने बोला कि ले तो रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, उनने 2 4 दवाइयां मिला के और ये टिंचर विंचर सब मिला के दिया है इसको। तो फिर मैंने कहा ठीक है बताओ। तो बोला मैंने पूछा कि बोलो क्या तकलीफ हो रही, तो बोला कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और जैसे उसने बताया अपने बारे में, एक सेकंड है मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले क्या बोलता है, ये तकलीफ कहाँ से आ गई डॉक्टर साहब, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कि ये तकलीफ आ कहाँ से गई। तो ये हुआ क्या एक्चुअली में, ये ऐसा उसका बोलने का ये कि ये पाइल्स फिशर फिस्टुला उसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयर है। तो उसने ये कहा कि ये तो अब समस्या आ गई लेकिन कहाँ से आ गई समझ में नहीं आ रहा। जो मैं नहीं चाह रहा था वैसा हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने कहा मतलब ये बताओ कि क्या। तो बोला कि डॉक्टर साहब इसमें ना मैंने देखा है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, इवन मैं खुद ही भोग रहा हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इसमें, इसको भी बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, और मैंने देखा भी है लोगों को कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसी समस्या हो। तो मैंने कहा तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। बोला कि मैंने देखा है लोगों को उठते बैठते, उठना बैठना चलना फिरना सब हराम हो जाता है, और सबसे बड़ा तो खाने पीने का। तो मैं एमआर हूँ, एमआर होने की वजह से मुझे इधर उधर ट्रैवलिंग करना पड़ता है, दूसरी सिटीज जाना पड़ता है, लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ती है। वो सब मेरा तो सब बर्बाद हो रहा है, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ ऐसा। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो ये। और इधर उधर जाओ तो कुछ खाना भी पड़ता है कि कुछ भी खाओ, तो अब ये जमता नहीं है क्योंकि मैं खा नहीं पा रहा हूँ, कुछ खा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत परहेज से चल रहा हूँ मैं। ठीक है, जहां भी जाता हूँ तो बहुत सोच समझ के मुझे खाना पड़ता है क्योंकि ये तकलीफ बढ़ सकती है, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के खा रहा हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि इसकी वजह से मूड कैसा रहता है। मूड तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होती है, गुस्सा भी आता है इसको लेकर के। ठीक है, समझ में नहीं आ रही समस्या मुझे क्यों हो गई। और बस आप तो इसका डॉक्टर साहब इसको जल्दी से जल्दी, मन में आता ही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आप इसका जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए इसको। ये केस था। और इसको इसको 200 का एक डोज दिया। इवन वो पेशेंट बैठ भी नहीं पा रहा था अभी, है ना, और ऐसा ऐसा कर रहा था वो। ठीक है, जब तकलीफ में था। तो अ, उसको एक डोज दिया, 200 का एक डोज देने के बाद ही वो तुरंत कंफर्टेबल हो गया और बराबर से बैठ गया। ठीक है, उसके बाद 1 हफ्ते तक इसको प्लेसिबो दिया और एक आध डोज का और जरूरत पड़ा होगा। उसके बाद आज 5 साल हो गया, वापस मेरे कांटेक्ट पे बहुत सारे पेशेंट्स भेजे लेकिन आज तक उसका पाइल्स वापस नहीं आया। ठीक है, तो ये था केस। तो बताइए केस में आपको क्या समझा। बताइए, केस समझा अच्छे से। बोलिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी ना।
हेलो। यस सर। हाँ आ रही है यस ना, हाँ सर। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है, बोलिए बोलिए। चलिए बताइए। एनालिसिस बहुत अच्छा किया है सभी लोगों ने, बट आप सर जानते ही हो। हाँ। आपने तो वो बताया ना कि उससे उसका चलना फिरना ये सब बर्बाद हो, मतलब ऐसा इसने तो मतलब बर्बाद हो आपका जाएगा। वॉइस बहुत कम आ रहा है। हमारा मैं फिर से रिजॉइन करती हूँ। हम्म। बोलिए। हेलो। अब आ रहा है कोई भी आवाज? कोई भी शुरू करिए। हाँ, आवाज आ रही, कम आ रही है। अब कोई और अब आ बोले, रहा है? जरा ट्राई करें। कोई और बोलिए। हेलो सर। अब आई, हाँ अभी आ रही है, थोड़ा सा अच्छी आई आवाज, बोलिए। हेलो सर, मैं बोलूँ क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अब क्लियर हाँ। है, एकदम क्लियर। हाँ सर। सर, ये जो पर्सन है ना, हम्म। ये आपके पास आए थे और आपने इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया तो ये तुरंत आपके पास मेडिसिन लेने के लिए तैयार हो गए। तो आपसे तुरंत कैरिड होना उन्होंने सोचा। और उनका मेन कंसर्न क्या था कि उनको जो ये घूमना फिरना पड़ रहा है, पर अभी मतलब ये खाने के शौकीन भी लगे, तो हम्म। उनको खाना पीना भी पसंद है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा केयरफुल होना है, मतलब परहेज करना पड़ रहा है ना इनको। तो वो शायद नहीं चाह रहे, तो वो केयरफुल में भी है। और सर, इम्प्रेशनेबल भी लगे क्योंकि लोगों का इन्होंने देखा है ना कि ये पेन होता है, ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा इम्प्रेशन कैरी करके चल रहे, और अभी ये सोच रहे कि मुझे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शायद ये पेन से डरते हैं, जो उनको पेन हो रहा है। क्योंकि उनको जो ऑक्यूपेशन, इसीलिए उनको ये पेन हो रहा है, मतलब डर रहे होंगे। और तो सर, और कैरिड तो होना ही चाहते हैं, बस वो कैरिड हम्म। फास्ट लेना है कि नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा है सर। तो मुझे ना लैकेसिस लग रहे थे सर, ये पेशेंट। लाइक एसेस। वेरी हाँ। गुड। हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। चलिए, और बताइए। हेलो सर। जी मैम, बोलिए। सर, मैंने फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज ये रुब्रिक लिया। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, वो मैंने वो जैसे बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी मुझे ठीक करो। और कॉशियस है, जैसे खाने पीने में भी परहेज कर रहा है, सब कर रहा है। और मतलब जिसे तकलीफ हो रही है तो चिड़चिड़ भी हो रही है, तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, ये सब लिया। तो सर, मुझे एक्चुअली ये समझ में नहीं आया कि वो जैसे बोल रहा है कि ये मुझे क्यों हुआ, मुझे क्यों हुआ, इसको क्या लेंगे रुबिक। पर ऐसे थोड़ा फॉस्फोरस की तरफ जा रही सर। हम्म। अभी थैंक केस तो अच्छे से समझाना, सब बातें क्लियर हैं। ठीक है। यू। यस सर। केस में पूरी बात क्लियर है आपको। एक्चुअली होता क्या है, ये सबके साथ होता है, फंसना सबके साथ होता है, ठीक है ना। कई बार एक बार में ही हाँ रिमेडी, सर। तो ये आप ये समझो कि फॉर्चुनेटली मैंने एक बार में रिमेडी दे दी थी इसको, और काम भी हो गया, है ना। तो केस हाँ सर। में वर्जन उलझाते हैं। तो सबसे बेहतर चीज ना, आपको एक, तो जो, तो इसलिए बोलते हैं ना थ्योरी, आपको सिद्धांत होम्योपैथी के, वो उस पर थोड़ा सा कमांड, पकड़ पकड़ तो होनी ही चाहिए। थ्योरी, प्रिंसिपल, इनको लेके चलेंगे ना तो कम फंसेंगे केसेस में, है ना। तो अभी ओके। अभी चलते हैं ना, अभी देखते हैं। अभी केस को और सोचिए, जैसे वो बोल रहा था कि ये ऐसा ये ऐसा ये हो गया मेरे को, है ना। पर ये ऐसा नहीं चाहता था कि मैं ऐसा हो गया। अब वो क्यों नहीं चाहता था, यहां से सोचिए आप।
हाँ सर, इसको क्या रूब्रिक लेंगे कि मतलब मुझे ये नहीं होना चाहिए था पर हो गया, इसको क्या? वही तो कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी आप लाइन को आधा ही छोड़ दिया आपने। पूरा लाइन जब आप पकड़ेंगे तो आपको रूब्रिक मिल जाएगा। केस समझाना है अच्छे से, चाहे तो वापस सुनिए, यस सर। एक बार और सुन के आइए, है ना। हाँ, चलिए। ओके। हम्म आपको ही सवाल जो क्वेश्चन आप पूछ रही हैं ना, रूब्रिक आपको खुद ही मिल जाएगा। हाँ, चलिए। और नमस्ते सर। जी मैम, नमस्ते। सर ये जो बार बार बोल रहे हैं ना, ये बीमारी मुझे कहाँ से आ गई, ये मुझे क्यों हो गई, तो मुझे एंजाइटी डार्क लगा। और हम्म ये सबका पेन देखते हैं ना, तो वो खुद महसूस कर रहे हैं शायद कि ये पेन कितना भयंकर है, वेदना बहुत होती है इसमें। तो मुझे ये थोड़ा सा सिंपैथेटिक भी लगा। और बाकी इम्प्रेशनेबल तो है, हम्म सेंसिटिव, मतलब इरिटेबल पेन है। हाँ, तो ये सब सोच के हम्म ना हम्म हम्म। मैं फॉस्फोरस की तरफ हूँ। फॉस्फोरस लग रहा है मुझे। हालांकि मैंने लेकेसिस का और डाला है, लेकिन और अभी कैसे? केस सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, ये फॉस्फोरस होना चाहिए। हम्म ठीक है, ठीक है। चलिए, बढ़िया। और इस केस में कुछ नया नहीं है, ठीक है। जो रूब्रिक आप लोग जानते हैं सिर्फ उतना ही लगाया गया है। तो वही ना, कहाँ कौन सा फिट करना है और उससे कौन सी रिमेडी निकल के आती है, वो रिमेडी देने का, ठीक है। लेकिन वही वही हम ये छोटे छोटे से केसेस से वही लर्निंग करते हैं कि हमको पकड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कहाँ उलझने का, कहाँ कहाँ संभलने का, ठीक है। चलिए। और बोलिए। हेलो सर। जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे केस सुन के उसके जो सेंटेंसेस है वो डरा हुआ है, ऐसे लगता, ऐसा फील हुआ। वो डिसीज को लेके डर गया है ज्यादा, तो इसलिए बिल्कुल। उससे वो उसको ये भी चिंता है कि जो बाकी लोगों से उसने सुना है कि ये तकलीफ बहुत होती है, तो बहुत सफर करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो फियर ऑफ डिसीज उसको ज्यादा है। ऐसा मुझे हुआ तो क्या होगा, और मैं ये सहन कर पाऊंगा कि नहीं। और इसमें खाने पीने की जो लिमिटेशंस आने वाली है, उसको भी ये बंदा डरा हुआ है, और उसे अच्छा लगता है खाना, तो वो बंधन नहीं चाहता है उसको लेके। हम्म तो हम्म रुब्रिक तो नहीं देखा मैंने, मैं अभी अभी आई हूँ। तो फील वाइज मुझे ये कैलकेरिया और बेलाडोना दो लग रहे। कैलकेरी बेलाडोना, वेरी गुड। बेलाडोना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। और हेलो। जी मैम, बोलिए। नमस्ते सर। ये पेशेंट स्टार्टिंग में जैसे आया है आपके पास, तो अपनी इंजरी बता रहा है कि मुझे तकलीफ है वगैरह। तो यहाँ मैंने रिग्रेट लिया है करके इंजरी बीइंग इंजर्ड में, और वो उसको लग रहा है कि ये बार बार मुझे तकलीफ, पहले डर रहा था फिर आ गई। सो बहुत से लोगों को होती है, आखिर मुझे आ ही गई। तो परसिक्यूटेड ही इस वाला मैं अच्छे से हम्म रूब्रिक्स शॉर्टकट में ही बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने चैट में नहीं डाला है। और उसके आगे जो इंजरी उसको हो गई है, कल मुझे फ्रेश होने जाना पड़ेगा, कैसे जाऊंगा? तो फियर ऑर्डर लिया वहां पर, गवर्नमेंट भी है, और उसको कहीं अपने फील्ड में जाना है, कहीं कैसे खाएगा वो? तो उसको वहाँ हेल्पलेस फील हो रहा था शायद, कि मैं कैसे करूंगा वहाँ। और हम्म एक रफ कैलकुलेशन में मैं काली ब्रोम पे आ रही हूँ सर, बाकी आपसे सीखेंगे आज। कालीब्रोम। जी सर। हम्म, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और और बोलिए। हेलो। हम्म हाँ सर, आवाज आ रही? हाँ हाँ, क्लियर है, हाँ। बोलिए मैम। हाँ, मतलब ये पेशेंट क्या है, मतलब उसने पहले से डरपोक भी है और इम्प्रेशनेबल भी है। तो उसने पहले हम्म उसने जो देखा, उसने जो सेंसिटिविटी थी उसकी डर की, वही उसके मतलब बॉडी पे हो गई। तो वो जो फियर ऑफ सफरिंग है ना, वो इसके दिमाग में है।
तो अभी भी उसको जैसे वो बोल रहा है ना कि कल सुबह मैं जाऊंगा मुझे दर्द होगा, तो ये फियर ऑफ सफरिंग है उसके अंदर कि कल सुबह हम्म मैं जाऊंगा तो ये चीज मुझे दर्द करेगी, और इसकी वजह से ये थोड़ा इरिटेबल भी हो गया है। और ये सब हम्म क्यों क्या अफेक्ट कर रहा है, तो ये सब ये है कि उसकी वजह से उसका जो काम है, आना जाना है, खाना पीना है, वो सब उसका बर्बाद हो रहा है। तो हम्म ये मैं आपको पूछ रही थी, मतलब ये क्या बोल रहा है बर्बाद हो रहा है, मतलब क्या बोल रहा है उसके, मतलब इनकम बिजनेस में अफेक्ट हो रहा है, या फिर उसके जो मतलब क्या बोलते हैं नहीं, मतलब अर्न। ये उसका कहने का कि देखो आपकी ये इसका चलना फिरना, ठीक है, और उससे सब कुछ सबसे इसको मतलब एक्चुअली इसको करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बाहर जाएगा तो कुछ भी खाना मिलेगा, आपके घर का तो है नहीं ना कि वो अपने मन का है। जैसे अभी ये बहुत ध्यान रख रहा है, एक एक चीज का ध्यान रख रहा है, बराबर पानी पी रहा है, खाने पीने का बहुत परहेज कर रहा है। इवन उसने क्या बोला, मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन परहेज करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी कि इवन मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब तो किसी और का है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, है ना। तो इवन लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ती है इसको, 60-60 70-70 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना पड़ता है। और जहां जाएगा तो वो खाना तो ढो के नहीं लेके जाएगा, इवन एक एक रात रुकना पड़ता है एमआर को, है ना। तो वहां कैसे मैनेज करेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको। अभी क्लियर हुआ है? ऐसा है उसका ये कहने का। हुआ? समझ आया ना ये? तो उसका हाँ, तो ये इसका ये वर्क ही अफेक्ट हो रहा है ना, पूरा का काम अफेक्ट हो रहा है उसका। उसका काम पर जोर ही नहीं है ना, हाँ। उसका कहीं जोर नहीं है। आप ये समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है कि ये तकलीफ में मैं ये अभी क्या कर रहा हूं, मैं तकलीफ तो हो गई है, परहेज भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मैनेज कैसे करूंगा मुझे, क्योंकि बाहर बाहर तो खाना ही पड़ेगा ना कुछ, है ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, गाड़ी तो ड्राइव करनी ही पड़ेगी मुझे, तो तकलीफ है, और उसी से सब तकलीफ बढ़ भी रही है। उसने बोला भी है कि शायद मैंने कहीं कुछ खा पी लिया था, कहीं बाहर गया था, उसकी वजह से लेटरिन करी हुई होगी। हाँ, फीवर आया था, और उसमें पानी कम पिया, तो मुझे लगता है कि वहां से मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई, लेटरिन कड़ी हुई और ये शुरू हो गया बवासीर, है ना, उसका ऐसा बोलने का। क्लियर हुआ ये? अब बोलिए। ये सोच रही जी थी कि सर। मतलब उसको खाना पीना और बाहर जाना ये सब अफेक्ट हो रहा है, ये क्या अम्यूजमेंट है उसका, या फिर वो अरेस्ट हो रहा है, उसकी हर चीज हो अरेस्ट हो रही सकता है वो। ना। नहीं, अभी देखिए अम्यूजमेंट कैसे, वो क्या कह रहा है, खाने मेरा तो का काम शौकीन, ही हाँ। है, मेरा तो काम ही है ना, मुझे तो जाना ही है, बीइंग एम आर उसको तो ट्रेवल करना ही है। अब ट्रेवल करेगा तो खाना तो ढोके ले नहीं जाएगा, है ना। तो वहां का खाना पड़ेगा इसको, होटल का तो खाना पड़ेगा, तो कितनी बड़ी समस्या है इसके साथ। और ये बंदा कितना परहेज से चल रहा है ना, फिर ये कैसे मैनेज करेगा ये। अभी समझा? इसका फोकस कहीं और है, फोकस ढूंढिए। इस केस में 3 ही पॉइंट हैं, वो जैसे हमने अभी बताया ना, आपको क्या देखना देखना होता है कुछ केसेस में ना, अक्यूट केसेस में तो, और वैसे सब केसेस में मिलेगा, ठीक है। कंसर्न, एडेप्टेशन, रिएक्शन, ठीक है। फिर आप इस जहां पे आपको लगता है कि आप उलझ रहे हैं ना, तो भी बच जाएंगे। अब बोलिए। बोलिए और कोई। जी सर, मैं बोलूं? जी मैम बोलिए। नमस्ते सर। एक्चुअली हम्म ये पेशेंट में ना एलिमेंट स्टार्ट हुए बिकॉज ऑफ हिज एंटिसिपेशन। एक्चुअली एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन लिया मैंने, क्योंकि उसने हम्म जो देखा था कि काफी सारे पेशेंट पाइल्स हिमोरॉइड्स की तकलीफ से कितने उनको तकलीफ होती है। तो हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, ये मैंने लिया। दूसरा हम्म एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन लिया। एंड ये एंजाइटी विद फियर है इनका, काफी वो हम्म डर चुके हैं, फियर ऑफ इंजुरी बीइंग इंजर्ड।
एंड उनको वो था ना कि मुझे बुखार आया था, उसमें मैंने पानी कम पी लिया था, कॉन्स्टिपेशन के चलते मुझे फिर ये पाइल्स का कंप्लेंट स्टार्ट हुआ। तो ये मुझे उनका ना थियोराइजिंग लगा सर एक्चुअली। और ये पेशेंट इम्प्रेशनेबल भी है, और ये लिबर्टिनिज्म में है कि उनको, और शौकीन है, गवर्नमेंट है कि उनको खाने पीने के शौकीन है। और अभी जो बाहर बिकॉज ऑफ हिज एमआर, तो उनको बाहर जाना पड़ता है, तो वहां पे उनको थोड़ा रोक टोक हो रहा है सभी चीजें में, खाने पीने में, तो उससे उनको इरिटेबिलिटी भी हो रही है। तो ये सब लेके ना सर उनका चाइना आ रहा है मेरा तो। चाइना, यस। चाइना सोच सकते हैं। यानी प्रोसिक्यूटेड फीलिंग भी है इनमें। हम्म और एक ये भी आया था कि जैसे आपने बताया ना कि मैं तो ठीक किया हूँ, यानी इतने मिनिमल, यानी सिंगल मेडिसिन से भी ये तकलीफ ठीक होती है, और तुरंत ही वॉज रेडी टू टेक मेडिसिन फ्रॉम यू। तो एक ये रूब्रिक है, ग्रीडी एंड ग्रीडी द वन हु, है ना एक रूब्रिक कोई, ग्रीडी एंड ही ग्रास्प एवरीथिंग विद बोथ हैंड, वो एक बट रूब्रिक ग्रीडी आया। क्यों? लेकिन उसमें यानी उसे लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं ऐसे मुझे लगा, तो वो, एग्जैक्टली लेकिन वो हाँ, नहीं तो अभी आएगा, आप देखो, वो नहीं, हायोसाइमस। हाँ, लेकिन उसमें सिंगल आपने मेडिसिन खुद है ही सर, बात हायोस। कही, आपने खुद ही बात कही, बट रूब्रिक हाँ कहीं बना हाँ रही है ना? हाँ, यस यस। हाँ, तो ये आप यही तो आप लोगों देखो, एक्चुअली सभी को समझ केस आता है। हाँ, पढ़ने के बाद ना एक्चुअली सर 3-4 मेडिसिन दिमाग में आते रहते हैं। अभी कालीब्रोम भी आया, चाइना आएगा ही, आया, आएगा ही। स्ट्रामोनियम भी आया है, क्योंकि ये एस्टोनिश भी हुआ ना, ये क्यों आया मुझे, यानी वो बार बार वो पूछ रहा है ना खुद को ही, पता नहीं ये हाँ, बीमारी कहाँ से आई। तो ये हम्म स्ट्रामोनियम का भी फील आया एक्चुअली। हम्म तो यही सर है, वही हमारे यहाँ वही होता है कि आपसे वही सीखना है सर। यस हाँ, ठीक है ना, अभी अभी बात करेंगे। यस बढ़िया सर, सोचा, थैंक यू। ठीक है। हाँ, चलिए, और कोई? बोलिए बोलिए। और कोई शेयर करेंगे? बोलिए। अरे, बस हो गया? कुछ और, थोड़ा और मेहनत करिए, कोई भी। तो देखिए, केस में ना ऐसी ऐसी होता है, वर्जन वर्जन पे ही हम लोग रूब्रिक बनाते हैं, और वही हम लोग लर्न कर रहे हैं, तो नो डाउट वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे केसेस में आपको फील और ये सब नहीं देखना है, ठीक है। मिल गया तो ठीक है, लेकिन वर्जन और उसका वर्बल कम्युनिकेशन तो इधर उधर नहीं गया ना। फील हम इधर उधर सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो जो उसने बोला है उसमें ही उसका सब कुछ हो जाता है कई बार, ठीक है। फिर हम उसको कैसे लेते हैं, उसके रूब्रिक कैसे बनाते हैं, और रूब्रिक कहाँ बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और कोई? झुमन सर, आप बताइए, बोलेंगे? मैं थोड़ा सा रास्ता में वो नहीं बोल सकता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। और कोई? बोलिए बोलिए। अभी मैं हिंट देता हूं आपको। इस केस में ना, आप लोग 3 ही पॉइंट पकड़िए, ठीक है। जैसे हम लोग ना, CAR, ठीक है, कंसर्न, अडेप्टेशन, रिएक्शन, और ट्रिपल P, इसके ऊपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, तो फेल्यूअर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो ध्यान में रखना ही है। इवन जब हम लोग वो केस रिसीव करते हैं, केस टेकिंग करते हैं ना, तो इसके हिसाब से केस टेकिंग करिए, ठीक है। क्या करता है, अक्यूट में तो बहुत मिलेगा, क्रॉनिक में भी मिलेगा, कंसर्न तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। रिएक्शंस भी मिलेगा, एडॉप्टेशन भी मिलेगा, वो आपको समझना होगा। लेकिन अक्यूट में तो ये बहुत प्रोमिनेंट मिलता ही मिलता है, तो यहां से सोचिए इस केस को।
चलिए, कोई बोलेगा आप? केस तो समझा है ना सबको? अभी तक रिमेडी नहीं आई है, और रिमेडी को किसी एक डॉक्टर ने लिखा है, लेकिन जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, देखो आप फिर से सुनो इस केस को, बहुत सिंपल सा केस है, 2-5 मिनट की केस टेकिंग। ठीक है, तो पेशेंट बोलता है, अभी तो जो मैंने सिनेरियो बताया कि इसने, तो देखो आप हर जगह आपको रूब्रिक नहीं बनाने हैं। सबसे पहले तो आप देखो शांति से, ऐसे हाथ बंद कर लो, रिकॉर्डर लगा लो अपना, और सुनते रहो पेशेंट को। ठीक है, सबसे बढ़िया राइटिंग पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। आप अपना रिकॉर्डर लगा लो, या आप वो क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है वो शुरू कर दो, और पेशेंट को सुनो कि पेशेंट क्या कह रहा है। तो वो कई तरीके की बातें करेगा। ठीक है, तो कुछ पेशेंट मैंने बताया था कि वहां से शुरू होते हैं जहां से वो एक वर्ड भी बोलना स्टार्ट करते हैं। इवन किसी ने आपको फोन भी किया, मैंने लास्ट टाइम बताया था वो म्यूकोसील वाला केस। ठीक है, कि डॉक्टर साहब आपका मैंने देखा है, यूट्यूब में देखा है, इधर देखा उधर देखा है, और मैंने वो जो आपने गूगल पे पिक्चर डाल रखे हैं, तो मुझे लगा कि आपके पास जाना चाहिए। मैं इसलिए जैसे ही आपको पता चला, उसमें चेक किया, मैं दूसरे दिन ही आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से ही आपका दिमाग चालू हो जाना चाहिए कि पेशेंट ये कैसा है। ठीक है, तो उसको रखने का। अब आगे, अभी जैसे ये पेशेंट इधर उधर का बताया उसने साहब। ठीक है, फाइनली शुरू कहाँ से हुआ? बस डॉक्टर साहब यही लगता, और भी कुछ हुआ होगा, बट मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया। ठीक है, तब मैं रिकॉर्ड नहीं करता था कि ये समस्या डॉक्टर साहब कहाँ से आ गई, समझ में नहीं आ रहा। इससे मैं बहुत डरता था। ठीक है, अब स्माइल भी कर रहा है कि इससे मैं बहुत डरता था, और यही समस्या मेरे को आ गई। अब इस समस्या से, तो अभी पूछो आप दिक्कत क्या है, ये आ गई तो मैंने वही पूछा। अरे डॉक्टर साहब मैंने देखा है कितनी तकलीफ होती है इसमें, इवन मैं अभी भी तकलीफ में हूँ, मैंने और लोगों को भी दिखा है, भयंकर तकलीफ होती है। चलना फिरना उठना बैठना सब सब हराम हो जाता है ना। इसलिए मैं सोचता था कि ये तकलीफ किसी ना हो, कम से कम मेरे को तो ना हो। ठीक है, बहुत तकलीफ होती क्लियर है इसमें। सफरिंग है। हाँ, अभी और सुनिए ना, फिर से मैं बोल देता हूँ, अच्छे से सोचिए आप, है ना, कि कौन कौन सा रूब्रिक फिट होगा। तो फिर अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने इधर उधर रूब्रिक लगाया, तो फिर पॉइंटेड करने का ना, केस को समेट देने का। ठीक है, छोटे से में केस तो इतना बड़ा, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने का, कचरा निकालने का, मेन पॉइंट पकड़ने का। तो अभी क्या दिमाग कैसा हो जाता तुम्हारा? अभी फिर मैंने पूछा कि हाँ, कि इससे दिक्कत क्या हो रही, तो उसने बोला कि ये सब हो जाता है। तो मैंने कहा और, तो बोला मैं खाने पीने का शौकीन भी हूँ। वो खुद ही बोलते जा रहा है, मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मुझे बहुत परहेज से रह रहा हूँ, कहीं का नहीं खा रहा हूँ, इधर उधर कहीं का नहीं खा रहा हूँ। लेकिन समस्या तो वही है ना कि इवन ट्रैवलिंग से भी दर्द हो रहा है। इवन अभी भी जब भी वो क्लिनिक पे बैठा था ना, तो बैठ नहीं पा रहा था बराबर से। ठीक है, वो अपने पुराने डॉक्टर की दवाई ले रहा था, लेकिन अभी भी बैठ नहीं पा रहा था। हेमोरॉइड्स भी थे और ब्लीडिंग भी था उसको। तो उसने क्या बोला कि खा पी नहीं पा रहा हूँ, मतलब खाना पीना सब मैं बहुत परहेज से कर रहा हूँ, लेकिन मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये कि मैं कहीं इधर उधर गया तो फिर बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। और मेरा वही काम है, ट्रैवलिंग करना और इधर उधर खाना पीना, मतलब कहीं होटल में रुकना, तो वो तो मेरे हिसाब से खाना बनाएंगे नहीं, है ना। और उसने ये पॉइंट भी बोला था कि मुझे लगता है कि वो फीवर आया, फीवर के बाद मैंने पानी नहीं पिया ढंग से, तो स्टूल खड़ा हुआ और ब्लीडिंग वहां से शुरू, तकलीफ वहां से शुरू। फिर मैंने पूछा कि तुमको मूड कैसा रहता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होती है, गुस्सा भी आता है? बस डॉक्टर साहब, बस इसका जल्दी से जल्दी आप ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैंने कहा कितनी जल्दी? बोला लगता है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो बहुत बेहतर है ना। बस इतना सा केस था। अब बोलिए। फियर ऑफ सफरिंग ज्यादा दिख हाँ, अभी अब आपको जोड़ना है कि कौन कौन सा रूब्रिक आएगा, कौन सा आपको निकालना है, कौन सा पकड़ना है।
हेलो सर। हाँ, अब बोलिए फटाफट। हेलो सर। हाँ। मुझे ये बंदा जब आपके यहाँ क्लिनिक पे आया तो पहले आपसे जो सोचा कि ये क्या कर रहा है, कैसे दवाई मैं लूँ, पहले पक्का किया उसने कि हम्म कैसे दवाई देता है। फिर हम्म उसने जो सारी चीजें उसने पढ़ा लिखा था कि पाइल्स हेमरोइड में क्या होता है, क्या दिक्कत है, तो वो मुझे ये फियर ऑर्डिल लगा। हम्म और हम्म उसके हिसाब से जो पेन और बर्दाश्त नहीं कर रहा था उसके हिसाब से परहेज करना पड़ता है, तो वो हम्म थोड़ा कॉशियस हो गया। तो हम्म मैंने एक कॉशियस लिया। और हम्म वो खाने पीने का शौकीन है, हम्म गवर्नमेंट है, ट्रैवलिंग हम्म डिजायर है। और जो उसके जो पेन की वजह से जब होता है तो चले उसने बोला कि चिड़चिड़ा होता है, तो इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग मैंने एक रूब्रिक सोचा। और हम्म लास्ट में सर आपने बोला तो उसने बोला मुझे जल्द से जल्द इस परेशानी से मुझे निकाल दो, तो कैरी डिजायर टू बी हम्म कैरी फास्ट। तो ये सब हम्म निकाल के मुझे आर्सेनिक का फील लगा है। आर्सेनिक, वेरी गुड। आर्सेनिक तो आनी ही चाहिए, और आएगी ही आर्सेनिक, है ना। जी सर। तो आप आर्सेनिक, और कोई बोलेंगे? और बोलिए, कोई और। हेलो सर। जी मैम, बोलिए। हाँ सर, मेरा एकोनाइट आ रहा है। हम्म मैंने जो रूब्रिक लिए वो बताती हूँ। हम्म उसमें कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट लिया, हम्म कॉशियस लिया, हम्म फियर सफरिंग हम्म ऑफ, और इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, और हम्म लाइट डिजायर लिया। हम्म तो इसमें ज्यादा करके एकोनाइट लग रहा है, जो उसको सफरिंग का फियर लग रहा है, और उसको हम्म आपसे जल्दी से जल्दी ठीक होना है। और एक लाइट मिला उसको आपको कि आप जल्दी ठीक कर देते हो इस बीमारी को। हम्म। तो ऐसे लेके मुझे एकोनाइट लग रहा था। हाँ, बट लाइट थैंक यू लाइट सर। डिजायर कहाँ है इसमें ऐसा? ओके, क्योंकि वो उसको लगा आप ठीक करते हो ना, तो मुझे लगा वो लाइट है। हाँ, नहीं, डिजायर, अभी रूब्रिक को समझिए ना, हाँ हाँ। आपको डिजायर, इसको चाहिए लाइट, ओके। है ना। हम्म। अभी देखिए, कई लोगों ने आपने शायद कॉशियस बोला ना। हाँ सर। कॉशियस कैसे? सर वो परहेज कर रहा है ना अभी उसकी सफरिंग हम्म के लिए, इसलिए। हम्म तो ये कॉशियस होगा। ये केयरफुल हो गया ना सर। हाँ, हाँ। ओके ओके, तो हाँ इसलिए सर, चीजें केयरफुल हो गया। केयरफुल। ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक है ना, एटलीस्ट ये तो होनी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि ये इन रूब्रिक्स में, ये हम डेली रूब्रिक्स, ये वाले रूब्रिक्स यूज करते हैं, तो इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहली बार में दो तीन रूब्रिक लगाए ना, रेमेडी ऊपर आ जाती है, तो फिर हमको लगता है यार कि ये रेमेडी हो सकती है। अब जब हम पहले ही गलत गड़बड़ कर दिए, तो फिर कैसे काम बनेगा, है ना। जी सर। हाँ, और कोई? तो एक्यूनाइट भी नहीं है, आर्सेनिक भी नहीं है। अब ब्रायनी है क्या? सल्फर सर। फास्फोरस है सर। सर ब्रायनिया लग रहा था। अभी ब्रायनी आ देखिए, रहा है डायरेक्ट लेपर्डाइजेशन में। डायरेक्ट मेडिसिन बोलने वाले जल्दी जल्दी आ गए। ऐसे नहीं। अभी आप लोग केस नहीं समझेंगे ना, तो नहीं समझेगा आपको ये केस, रीजन दे है रहा ना। है सर, ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा। कैसे? कैसे? मुझे घूमना पड़ता है, तो बाहर का कुछ खाने में आता है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा, इसलिए वो तो बाहर वो खुद परहेज बोले, नहीं करता। उसने क्या, अभी आप समझिए उसको, है ना, कि वो क्या बोला कि ये तो करना ही पड़ेगा ना, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। वो ये एम्फेसाइज कर रहा है कि मैं परहेज कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे, कितना मैं मेंटेन कर पाऊंगा। मतलब अभी जब तक वो अपनी सिटी में, तो जोर लगा के वो परहेज कर रहा है, ठीक है।
अपना खाना पीना जो भी है उसका सब मेंटेन किया हुआ है, लेकिन वो कब तक ये मेंटेन करेगा वो आपको बता रहा है, ठीक है ना, अपनी समस्या बता रहा है, हमने नहीं पूछा। तो इसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं ले सकते क्या? क्यों लेना ऑब्जेक्टिव रीजनेबल? वो वो तो बराबर है ना, हर जगह परहेज फॉलो नहीं कर सकते। वो एमआर है तो हाँ उनको घूमना फिरना तो आ गया, ट्रैवलिंग तो है ही, और हाँ, बाहर जाएंगे तो इधर उधर का खाना भी हो सकता है, तो अभी इसलिए देखो आप ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा वो। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में ना कम रेमेडीज है ना, तो इतनी जल्दी से नहीं ले लेने का उस ऑब्जेक्टिव ये रीजन एक्स्ट्रा वेजेंस देखना है। हो सकता है सर? हाँ, ये एक्स्ट्रा वेजेंस कब पियर तक एक्स्ट्रा करते वेकेंस रहूंगा? क्यों? बोला कि कब तक करते रहूंगा ऐसा? नहीं नहीं, एक पॉइंट पकड़ के जाएंगे तो फिर गड्ढे में गिर जाएंगे। एक पॉइंट तो पकड़ना ही नहीं, पूरा केस देखिए ना, शुरू शुरू से ही वो केस शुरू हुआ, बीच का और आखिरी खत्म केस, 3 पॉइंट तो है इस केस में। वो फिर 3 बोलता है पॉइंट ना, सुबह उठ के मतलब पहले ही मुझे होता है कि सुबह उठ के फिर से दर्द होगा, तो वो मैनेज कैसे करता है फिर? मतलब सुबह उठ के ये इतना दर्द होता है तो फिर वो जाता कैसे ट्रैवलिंग के लिए, या ये मतलब मैं कर रहा इसलिए है ना, कंपेयर। हाँ, मैनेज कर रहा है, अंग्रेज उसकी होम्योपैथी दवाई चल रही है, ठीक है, पेन पूरे से बेटर नहीं है, थोड़ा बहुत उसको 20-25% बेटर है, और वो करीब 1 महीने से चला रहा है वो दवाई, ठीक है, तो काम तो चल रहा है उसका। बट उसने क्या बताया है उसको, उसका की तकलीफ कितनी हो रही है उसको, इवन अभी भी जब वो क्लिनिक पे आया था तो नहीं बैठ पा रहा था वो, ठीक है, अभी भी दर्द था उसको। तो जलसे में नहीं, ये अभी फिर से धीरे केस सुना ना, धीरे तो फिर से हम्म रेपर्टाइज किया है। हम्म Carefulness, carry desire to be carried, fear of हम्म impending disease, fear हम्म of pain, and fear of हम्म suffering, and हम्म irritability, pain during। हम्म तो इसमें ब्रायोनिया और फॉस्फोरस आ रहे हैं। ब्रायोनिया लग रहा है क्योंकि वो आपके पास आया था बेचने, सैंपल्स देने एमआर होके, हम्म और हम्म आपसे इंक्वायरी की, हम्म आपने थोड़ी छानबीन की, और अपना बिजनेस यानी यहाँ पे अपना काम हो सकता है, तो आपसे ही बिजनेस चालू किया उसने, तो ये थॉट लेके ब्रायोनिया हो सकता है सर। कौन सा उसका कौन सा बिजनेस है मेरे पास अभी आने का? वो एमआर है ना आपके पास, सैंपल देने आया था ना, हाँ, तो आपसे आपकी उसने इंक्वायरी की कि आप क्लासिकल, तो आपने बोला कि मैं क्लासिकल करता हूँ, ऐसे नहीं, सैंपल्स वगैरह उसने नहीं दे। उसने क्या किया, एमआर आते हैं ना, डॉक्टर साहब हमारा ये वाला पेटेंट है, इसको चलाइए, ये मदर टिंचर है, तो मदर तो टिंचर तो वही सबको आपसे वो पता है। बिजनेस करने आया था ना। अरे तो वही तो है, अभी आप देखो उसका काम ही है बिजनेस, उसमें नया क्या है, ये मॉर्बिड लगा क्या? मॉर्बिड नहीं, लेकिन वो उसने बेचने के जगह आपसे ही मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने की सोची ना उसने। हाँ, तो अभी आप देखो, तो मैंने क्या बोला उसको कि मैं पेटेंट नहीं चलाता रे बाबा, उसको बोला, ठीक है, फिर मैंने हम्म उसको समझाया, ठीक है, कि पेटेंट की जरूरत ही नहीं है। अभी आप देखो मैंने उसको कितने सारे रिजल्ट्स बताए कि सिंगल डोज में भी दवाई काम करती है, ठीक है, पेटेंट की जरूरत ही नहीं है, पेटेंट तो वो डॉक्टर दे ही रहा है तुमको। मैंने उसको बोला पेटेंट हम्म दे रहा है ना वो, ठीक, कहा वो, अब ये तो बात की बात है, मुझे नहीं पता था कि इसको पाइल्स है, तो मैंने जब अपना बताया तो उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे को भी एक दिक्कत है, पाइल्स की समस्या है ना, हम्म तब उसने बताया अपना समस्या। हाँ, तो ये विक्टोएक भी है। इम्प्रेशनेबल होगा क्या सर? इम्प्रेशनेबल वो कैसे? कि वो अवेकनिंग। इम्प्रेस हो गए आपकी बातों से, फिर खुद को ट्रीट करवा लेना चाहता है? हाँ, इम्प्रेशनेबल हो सकता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि ये केस, कुछ केस कहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जैसे यहां से भी केस शुरू हो सकता है, ठीक है ना, अभी मैंने बताया कि वो पेशेंट वहीं से शुरू हो गया था, कि उसने मेरा गूगल पर देखा कि डॉक्टर की अच्छी अच्छी पिक लगाई है, कई सारे मरीज इसके ठीक हुए हैं, तो मैं इनके पास में जाता हूँ, और ये दूसरे दिन आ गया। अभी समझा, ये केस वहीं से शुरू हो गया,
लेकिन हर केस एक सा नहीं होता है, आप समझिए। एक एक पॉइंट को आप पकड़ेंगे ना, एक एक बात को पहले, ठीक है ये पेरिफेरल है, लेकिन ये पेरिफेरल है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, केस को कहाँ समेटना है आपको, कंसर्न, एडेप्टेशन, रिएक्शन, ये तीन चीज, ये तीन पेशेंट के खुद के होते हैं। सबसे ज्यादा फोकस यहाँ यहाँ पेशेंट का होता है और यहाँ आपको करना है। अभी आप देखो कई लोग ऐसे, हम दिमाग पर तो आना चाहिए ना, वो ये सिचुएशन है, सिनेरियो पेशेंट का बैकग्राउंड बनाता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे इतना फोकस नहीं करने का। हाँ, केस नहीं समझ में आता है तो फिर वो सब सोचने का कि यार ऐसे ऐसे आया है। कितने पेशेंट ऐसे आ जाते हैं, डॉक्टर साहब उसने बोला था तो कि आपके यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो मैं आ गया। तो मैं वो तो सुनता हूं बस, मैं उसको केस टेकिंग में इंक्लूड ही नहीं करता हूं, क्योंकि पेशेंट आगे होता है। अभी आगे सोचो ना आप। आ रही बात समझ में ना, कि मैंने सुपरस्टिशियस फटाक से ले लिया और हंस रहा तो डोना दे दिया, ऐसा नहीं। केस में नहीं मिले कुछ तो इम्पोर्टेंट है, फिर आप ये पेरीफेरी वाला भी सोचो आप। फिर कुछ केस ही होते हैं जिसमें पूरा सब कुछ मिल जाता है, जैसे वो मेरा वो वाला केस म्यूकोसील वाला, एक वो एक और क्या था उसका, जेनाइटल वर्ट वाला एक केस था, याद होगा आप लोगों को। उसने भी गूगल पे चेक किया, ठीक है, और वो ऐसे करके आ गया मेरे पास। तो ये इम्प्रेशनेबल, ठीक है, गूगल पे चेक किया उसने, ये कैसे इम्प्रेस हो गया। अभी आप देखो इस ये केस में यहीं पे खेल है पूरा। आपको लगता है कि इम्प्रेशनेबल है? राम सर। जी सर। सर ये आपके पास आया, आपने इसको थोड़ी सी बताया कि नहीं हम सिंगल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे करते, ये नाइब लगा कि आपने इसको बताया और तुरंत ये तैयार हो गया कि नहीं हमें आप जल्दी से इससे बाहर निकाल लीजिए जो इसकी सफरिंग है, जिससे वो परेशान चल रहा है। तो आपको नाइफ क्यों लग रहा है इसमें? आप बात बोल गए, जो पेशेंट का फील है, जो आप बात बोल गए, पर नाइफ क्यों? क्रेडुलस और नाइव हमें दोनों तरफ ये लग रहा है, इसलिए कि आपने समझाया और तुरंत वो एग्री हो गया। एक एमआर है, 10 डॉक्टरों के पास जाता है। यही बात सोचनी है आपको। कौन कह रहा है ये बात पेशेंट से? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, एक डॉक्टर वो बोल रहा है। नहीं, आप बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर कैसे क्रेडुलस और नाइव? ताकि इतना इजी हो, दवा तो एक जगह से ले ही रहा है, इजी गोइंग आपसे तैयार होके वो दवा लेने के लिए एग्री हो गया कि कैसे नहीं एग्री आप हो हमें गया? दे दो और इससे यस, बाहर यही है निकाल दो पॉइंट, फिर। यही है पॉइंट। वो क्यों एग्री हो गया? आपने उसको बताया कि सिंगल मेडिसिन से ही आराम हो जाता है, इस पेटेंट और इतनी दवाओं के बोझ की जरूरत नहीं है। हाँ, समझे ना आप? उसको क्या चाहिए? उसको वहां से जल्दी बाहर निकलना है, फटाफट उसका काम बन जाए, इसलिए उसने तुरंत बोला, तुरंत बोला। अभी समझे आप? इसलिए उसने तुरंत बोला डॉक्टर साहब कि बस जल्दी से आप ही कुछ कर दीजिए, और जल्दी से बस, मेरे को लगता है जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात और छुपी है, अभी यहाँ पे एक बात और छुपी है। कैसे क्या वो मिला? जो ये इम्पेशेंट है, कैरी डिजायर टू बी फास्ट है ना, वो एक रुब्रिक के चाव मिला है। कैंडिडेट फास्ट में कहाँ है, क्या वो मिला है क्या? नहीं नहीं, वो इम्पेशेंट भी नहीं ना सर, वो 1 महीने से ले रहा है दवाई, पेशेंस रख के कम होगा कम होगा, तो इम्पेशेंस भी वो नहीं रुब्रिक आएगा। है ना सर, इम्पेशेंट वांट फिजिशियन टू ट्रीट हिम फर्स्ट। तो उसने कहाँ बोला ऐसा? बोला है क्या? नहीं। हाँ। अभी बताओ। चलो 3 रूब्रिक लगाओ, ठीक है, सिर्फ 3 रूब्रिक देखो आप।
अभी देखो ये जो आपने रूब्रिक बोला, वो उसका हिसाब किताब नहीं पता ना। अभी तो मैंने बोला ही नहीं है कि उसने ऐसा बोला, नहीं डॉक्टर साहब अभी के अभी ठीक कर दो आप, है ना। उसको देखो आप। तो सबसे पहले पेशेंट ने क्या बोला कि इतनी तकलीफ है, अभी भी तकलीफ है, अभी वो बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है। अभी देखो उसकी पूरी बातों बातों में ही खेल है। उसने क्या बोला, ये समस्या कहाँ से आ गई डॉक्टर साहब, मैं तो डरता था इस समस्या से, ये ना आए मेरे को। अभी समझो आप, डरता था ये, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने फियर ऑर्डियल लिया, तो पहले रूब्रिक को ना अच्छे से, वो रूब्रिक कब लगाना है आपको, ठीक है। तो इस रूब्रिक को आपको पकड़ के रखना है, जितने लोगों ने फियर ऑर्डियल बोला है। ऑर्डियल में ऑलरेडी पेशेंट सफर कर चुका होता है, ठीक है। मैंने एक केस शेयर किया था कि एक लेडी को वापस प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, एक बच्चा ठीक है, मुझे और दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम पर डिलीवरी हुआ था वो हॉरिबल था मेरे लिए, ठीक है। तो बट वो वापस बोल रहा है सर, वो हाँ, बोल रहा है ना कि अभी कल फ्रेश होने जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, वो तो बोल रहा था ना। मैं बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ, कल फ्रेश होने जाऊंगा। तो अभी तो आपने नहीं पूछा ना कि क्यों, कितना डर था कल, उसे कहा ऐसा बोला कि अभी देखो ना, उसकी बातें सुनो आप। पहले तो ऑर्डियल में बता देता हूँ कि ऑर्डियल में ऐसा होता है कि ऑलरेडी एक बार इतनी यातना भुगतना, जिसको बोलते हैं भुगत, डॉक्टर साहब मैंने बहुत भुगत लिया है, अब नहीं होता वो, ठीक है। एक बार का ये जो एक्सपीरियंस रहता वापस वो नहीं चाहता, इसलिए आर्सेनिक फियर ऑर्डियल के साथ फियर रिकरेंट में है, इसीलिए वो डरता है ना, क्योंकि वो एक बार इतना ज्यादा झेल चुका होता है अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब एक बार का बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है पेशेंट का। अभी आप देखो इस पेशेंट का क्या है कि मैं नहीं चाहता था कि ये तकलीफ मेरे को हो, फियर पाइल सफरिंग। फिस्टुला। तो मैंने पूछा क्यों। अभी देखो, तो यहां से अभी कुछ लोगों ने डार्क लिया और पता नहीं क्या क्या। आगे देखो आप पेशेंट क्या बोल रहा है। मैंने पूछा कि क्यों, तो ये आपको पूछना है क्यों नहीं चाह रहे थे आप। तो उसने बोला, डॉक्टर साहब मैंने देखा है बहुत तकलीफ होती है लोगों को, इसमें परेशान हो जाते हैं लोग। कैसे परेशान, उठना बैठना चलना फिरना सब में भारी परेशानी हो जाती है ना। तो ये क्या है उसका, रिंग ऑफ सफरिंग। वो सफरिंग से डर रहा है। फियर ऑफ पेन में क्या होता है, वो एक शॉर्ट होता है, शॉर्ट सडन और एक छोटे टाइम के लिए। सफरिंग होती है लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए आप परेशान होते हो, ठीक है। मतलब पेन में तो सिर्फ पेन, जैसे आप स्टूल पास किया और उतनी टाइम पे आपने दर्द सहन कर लिया। अब वही दर्द दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बना हुआ है, ना तो खा पा रहे ना तो ढंग से बैठ पा रहे, जैसे ये बैठ नहीं पा रहा था क्लिनिक पे, ठीक है। ना ढंग से चल पा रहे आप। तो ये जो धीरे धीरे आपको टॉर्चर करती है, दिस इज सफरिंग, ठीक है। तो पहला रूब्रिक फियर सफरिंग। और मूड कैसा हो जाता है पेशेंट का, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग या एंगर, पेन अबाउट, ठीक है। और तीसरा, ये बंदा कर क्या रहा है, देखो कंसर्न, सफरिंग का डर है, ठीक है। रिएक्शन, उसको गुस्सा आ रहा है। और क्या एडप्ट कर रहा है, अब ये क्या है इसका अडेप्टेशन, क्या कर रहा है, परहेज कर रहा है ना। फुल हो परहेज गया कर है, रहा है, सिंपल वैसे परहेज कर रहा है, जल्दी ठीक होना चाहिए। परहेज कर रहा है। वो चाह रहा है कि जल्दी ठीक परहेज हो कर जाए, रहा पर ये केयरफुल है। परहेज कर रहा है ना। ऑप्शन अभी आप देखो गवर्नमेंट लगा लिया आप लोगों ने, गवर्नमेंट के बंदे क्या होते हैं, इवन तकलीफ में तो भी खा जाते हैं। ये है मॉर्बिड है वो रूपरेख, उनको कंट्रोल ही नहीं हो पाता। अभी खाने पीने वाले बंदा अपने आप को कितना कंट्रोल कर लिया उसने, है ना। अभी आप समझो, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो बाइक में कहीं जाके खड़े होके समोसे खा लिए, कहीं चाट खा लिए, कहीं ऐसा कहीं वैसा, ऐसे करके इन लोग वर्किंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने कर क्या रखा है, परहेज कर रखा है, अपने आप को बांध लिया है इसने।
तो क्या केयरफुलनेस। ठीक है, अभी कुछ लोगों ने कॉशियस लिया, तो कॉशियस तो अभी तकलीफ ही नहीं हुई। डॉक्टर साहब हमारे खानदान में 4 लोगों को क्या था, शुगर था, तो मैं तो अभी से मैंने मीठा बंद कर दिया है। ठीक है, 8 महीने हो गए, मीठा वीठा सब बंद है टोटल। ये है कॉशियस। 3 रूब्रिक लगाया, आ गई रेमेडी। मोमिला। कैमोमिला, यस कैमोमिला है। अभी देखो आप, सेंसिटिव टू पेन, एक्चुअली में सेंसिटिव टू पेन की रेमेडी है, बहुत सेंसिटिव होता है पेन के लिए ये बंदा। ठीक है, अभी देखो, तो फिर मैंने उससे पूछा था कि उसने बोला डॉक्टर साहब बस जल्दी से जल्दी, तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, बहुत सारे रूब्रिक लगा लोगे आप, ठीक है ना। तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, और अब सर मैंने बहुत सारे रूब्रिक्स, हाँ ये तो समझा ना, मेन सर चीज क्या आपको यहाँ पे केयरफुल लेंगे ना, कॉशियस की तरफ मतलब। केयरफुल, हाँ। तो अब देखो आप, ये इन दोनों रूब्रिक पे, क्योंकि केयरफुल कॉशियस एंशियस में कम रिमेडी है, ठीक है, केयरफुल में ज्यादा रिमेडी। तो जब आप, ठीक वैसा ही है ना कि आपने गलत चाबी लगाई तो ताला नहीं खुलने वाला, आपने गलत रूब्रिक लगाया तो पूरा ट्रैक ही बदल जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट रूब्रिक तो इतने सारे हैं हमारी रिपर्टरी में, तो एटलीस्ट जो कॉमन रूब्रिक्स है ना, उधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि केयरफुल का कॉशियस, कॉशियस का केयरफुल नहीं करने, फियर ऑर्डियल, फियर सफरिंग, फियर पेन, ये इनमें अच्छे से छोटे छोटे डिफरेंस है, वो दिमाग में रखने का। ठीक है, पेशेंट ने एक बात और बोली थी, पूरे टाइम पर दिमाग मेरा वहीं पर रहता है। ठीक है, दिमाग वहां से हट ही नहीं पाता है दर्द की वजह से। ठीक है, अभी समझाइए, देखो कहाँ कहाँ रूब्रिक बनाए। अब बातें तो बहुत सारी बोली थी उसने, बहुत सारे सेट्स आ रहे थे, क्लियर हुआ ये? भी है ना। हाँ, तो अभी देखो आप, उसने बोला कि डॉक्टर साहब बस उसने क्या बोला, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, मुझे लगता है जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और बोलता है ठीक कर दीजिए जल्दी से, है ना। क्योंकि मैंने उसको बोला है कि होम्योपैथी दवाई फास्ट काम करती है, ऐसे नहीं कि मैंने उसको बोला था कि तुम अभी ठीक हो जाओगे यदि मैं दवाई दूंगा तो। ठीक है, अभी भी ठीक हो सकते हो तुम 1 महीने से खा रहे हो ना, मैंने उसको बोला था, क्योंकि वो एमआर है, और मुझे क्या पकड़ा रहा था, वो पेटेंट पकड़ा रहा था। तो मैंने कहा कि पेटेंट मैं देता ही नहीं हूँ, और यदि मैं तुमको ये दवाई होम्योपैथी फास्ट काम करती है, तो फिर उसने बोला आप जल्दी से जल्दी कोई दवाई दो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर मैंने कहा कितनी जल्दी, सर अभी अभी ठीक हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मैंने वो तो, क्योंकि ऐसे सबटल रूब्रिक था, बहुत प्रोमिनेंट नहीं था, तो फिजिशियन वो पेशेंट इंसिस्ट टू द डॉक्टर, वो वाला है ना, इम्पेशेंट पेशेंट, वो इम्पेशेंट वाला रूब्रिक है, हाँ कैमोमिला, और उसमें आर्सेनिक भी है। ठीक है, तो अभी देखो इतने सारे रूब्रिक्स हैं, और कैमोमिला पेशेंट, जब आपके पास पेशेंट आए ना, देखो ये पेशेंट भी ना थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे, जब मैं उसका देख रहा था, रिपर्टरी चार्ट बना रहा था, क्योंकि बैठ नहीं पा रहा था, तो कई पेशेंट ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, वो सब चलता रहता है। ठीक है, तो देखो आप, एंग्विश टोसिंग अबाउट विथ रूब्रिक, देखो आप, एंग्विश टोसिंग अबाउट विथ, जब दर्द है तो वो टॉसिंग करता रहता है, मतलब इधर झूलना उधर झूलना, ऐसे ऐसे, ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, एंग्विश रेस्टलेसनेस में भी है। ठीक है, एंगर पेन अबाउट लिया था, डिलीरियम लुक्ड फिक्स्ड पॉइंट, कई पेशेंट आपके पास आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा दिमाग ही नहीं हटता वहां से, इतनी तकलीफ होती है, पूरे टाइम पे दिमाग वहीं वहीं जाता है मेरा। ठीक है, वहीं वहीं दिमाग वहीं लगा रहता है पूरे टाइम। ठीक है, सर रिपीट करना, डिलीरियम रूब्रिक लुक्ड फिक्स्ड पॉइंट, मतलब थोड़ा सा ये डीरेल हो जाता है। इवन देखो आप अपने काम में, आप अपने काम डीरेल कैसे, आप अपने काम में बिजी हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑक्यूपेशन एमेलियोरेशन में काम में लगा रहता हूँ तो भूल जाता हूँ। इवन ये
काम इसका डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि दिमाग वहां घुस जाता है उसका जाके। तो दिस डिरेल लुक द फिक्स्ड पॉइंट। तो जहां पर दर्द हो रहा है वहां पे ये पेशेंट वहां पर उसका फोकस फिक्स्ड पॉइंट, लुकिंग फिक्स्ड पॉइंट, वहीं पे देखता रहता है जहां पे इसको तकलीफ है। ठीक है, सेंसिटिव टू पेन, मॉर्निंग रेस्टलेसनेस विथ, ये सब रूब्रिक आपको मिलेंगे क्यों मिला। सर वो परहेज पथ्य कर रहा है, अपने आप को बांध के रखा है, उसके लिए क्या रूब्रिक ले सर? मेरा नेट बंद हो गया था। अभी बताओ क्या लेंगे उसको, वही तो है इसमें मेन रूब्रिक। परहेज करने को क्या लेते हैं आप लोग? केयरफुलनेस। केयरफुलनेस। हाँ, अभी आप देखो कि बीमारी के टाइम पे कोई बंदा परहेज कर रहा है, ठीक है, कि डॉक्टर साहब जब से तकलीफ हुई है ना मैं तो बहुत सोच समझ के खा रहा हूँ। अभी बीमारी हुई भी नहीं है तो भी वो अपने आप को टाइट कर लिया उसने, ठीक है, कॉशियस। अभी देखो आप, इतना ही कॉशियस। एक पेशेंट है मेरा, वो हर 3 महीने में होल बॉडी चेकअप कराता है। अलर्ट देखो आप, अलर्टनेस, हर 3 महीने में पूरा होल बॉडी चेकअप, इवन वो बड़ी बड़ी जांच भी सब कर डालता है। 3 महीने में नागपुर विजिट करता है। डायबिटीज है, शुगर है, मैंने शायद वो केस प्रेजेंट किया था, दोनों साइड पैरोटिड ग्लैंड में उसका ट्यूमर था, ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है, नागपुर जाके हर 3 से 4 महीने में पूरा चेकअप करा के आता है। अभी आप ले लोगे लाइट डिजायर जल्दी से, है ना? तो ऐसे नहीं करने का, उसको पीछे समझने का कि वो जो एक्शन ले रहा है उसके पीछे उसका मोटो क्या है ना? क्या लेंगे सर जो 3-3 महीने में चेकअप कर रहा है? हाँ, इसको क्या लेंगे जो 3-3 महीने में चेकअप कर रहा है, उसको पहले हुआ है तो? यही है ना, ये कॉशियस है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अलर्ट है, कॉशियस, अलर्ट। अभी आपने बताया ना कि बीमारी नहीं हुई और पहले से परहेज कर रहा है, बट ये पेशेंट को आप बोल रहे पहले ट्यूमर हुआ है उसको। हाँ, वो ट्यूमर का केस था, ट्यूमर के लिए नहीं ना, ट्यूमर के लिए नहीं। हाँ, अभी आप देखो उसको पता है डायबिटीज है, ठीक है, शुगर है। केयरफुल देखो आप, केयरफुल अलग चीज है, आप सावधान हो, ठीक है, और आप उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। लेकिन ये बंदा कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अभी आप देखो ऑलरेडी क्या शुगर मेंटेन है, ठीक है, शुगर की गोली खा रहा है, बीपी की गोली खा रहा है, ठीक है, सब कुछ मेंटेन है, उसका कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ले रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, फिर भी जाके जांच करा रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही बॉडी में। अलर्टनेस देखो आप उसकी, अलर्टनेस, समझा? यस सर। तो ऐसा ही तो पेशेंट को ना बैकग्राउंड, हाँ, अलर्टनेस और कॉशियस में फिर सर डिफरेंस क्या हुआ? अलर्ट में आप उसको देखो, आप किसको उस इमेजिन करो आप कि वो जो होता ना क्या, हिरन जब पानी पीने के लिए जाती है, कहाँ, वो उस जो गड्ढे में पानी भरा रहता है जंगल में, और वहां जब वो धीरे धीरे तालाब में पानी पीने के लिए जब जाती है वो, तो देखो आप उसके कान देखो आप, ठीक है, कि कहीं कोई उसको अटैक ना कर दे, ठीक है। तो वो उस फ्यू मोमेंट के लिए वो अलर्ट है। यहाँ पे ये बंदा अलर्ट है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए वो क्या करता है, जांच कराने की कोशिश करता है। कॉशियस उसके पीछे का, ठीक है, उसके पीछे का रूब्रिक है कॉशियस, और पहले का अलर्ट वो एक मूवमेंट है, कॉशियस एक डिस्पोजिशन है, ठीक है। आप हर टाइम अलर्ट नहीं रहेंगे। हेलो, आप बेड पे हैं तो क्या अलर्ट रहेंगे? क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन है, समझा? कॉशियस डिस्पोजिशन और अलर्ट एक एक्शन है। हाँ, अलर्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अभी देखो आप
हिरन वहां क्यों अलर्ट हुआ? क्योंकि वो क्रोकोडाइल होते हैं ना पानी में, वो अटैक ना कर दे, इसलिए वो उसका काम भी बन जाए और वहां से वो निकल ले, अटैक होने से पहले ही निकल ले। अभी आप देखना ना, आप उसमें उसमें देखो, आप बहुत शानदार एग्जांपल होता है वो अलर्टनेस का। उसके कान वान देखो आप कैसे मूव करते रहते, इधर भी इधर भी, कहीं कोई खतरा तो नहीं है ना? जैसे ये पेशेंट में कहीं कोई खतरा तो नहीं है, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी कहीं कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया भी चल रहा है, अभी भी ठीक वैसे ही जैसे कि पानी एकदम शांत है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी ऐसा होने की संभावना है। ठीक है, समझा ये? बहुत अच्छा सर। इस पेशेंट में एंट्री पॉइंट क्या था इसका? मेरा एंट्री पॉइंट एक ही था, सबसे बढ़िया तो इसका गुस्सा, ठीक है, एंगर पेन अबाउट, दूसरा फियर सफरिंग, और तीसरा केयरफुल। यही मैंने बोला ना, 3 पॉइंट है, कंसर्न, एडाप्टेशन, रिएक्शन। कंसर्न क्या था इसका कि मैंने देखा है लोगों को बहुत तकलीफ होती है, ये तो ऑलरेडी अभी भी तकलीफ में है, लेकिन मैंने और कितनी बदतर हालत हो जाते हैं। उसने क्या नाम भी बताया, फिशर फिस्टुला पाइल्स। अभी ये इम्प्रेशनेबल आ सकता है कि इम्प्रेशन लिए घूम रहा है, लेकिन उस इम्प्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है इसको? इरिटेबिलिटी आ रही है ना? सफरिंग में जा रहा है ना, वो फियर में जा रहा है। उस इम्प्रेशन को लेके ये कहां पहुंच रहा है? सफरिंग में। डर में, वो डर काय का डर? सफरिंग का डर, कि वो लोग इतना सफर करते हैं। ओके, समझा ना? तो मुझे वो सफरिंग का डर है, तो फिर सब फिर सीधा सीधा तो वो उसका कंसर्न हुआ। अडेप्टेशन क्या था? उसने खाना पीना टोटल परहेज कर दिया। अभी वो इतना उसको इवन इतना खाने पीने उसने, देखो आप, सबने गवर्नमेंट ले लिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितना शौकीन है, उसने क्या अभी अडॉप्ट किया, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। हेलो, पोटेंसी क्या दी है सर? पोटेंसी 200 सर, मेरा एक सवाल था, जैसे अपन ये पेशेंट को सिंगल डोज देते हैं जीप पे वगैरह, तो फिर ये उनका जो प्रॉब्लम है अभी ये पाइल्स का, ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? हाँ, आपका रिमेडी करेक्ट तो हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है, वो बोल क्योंकि सर जैसे पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, कभी हम एस्कुलस रैतनिया ये दे देते हैं, तो वो जब तक मेडिसिन का असर रहता है वो पेशेंट ठीक रहता है, फिर वो 5-6 दिन या महीने भर के बाद मुझे फिर से हो गया, तो फिर वहां पे सिमिलमम देते हैं अगर हम, तो वो हमेशा के लिए उसकी वो जो भी कुछ खाए पिए का उसको फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन फिर से होता है तो वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा उससे? कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा। ओके, होगा भी तो फिर वो किस लेवल का होगा? मॉर्बिड लेवल का नहीं होगा। ठीक सर। मैं यहाँ पे बहुत दिन से कंफ्यूज थी कि क्या डिफरेंस क्या आएगा फिजियोलॉजिकल अपन जब मेडिसिन देते हैं या। अभी मेरा एक केस है 7 साल पुराना, उसको पाइल्स था 7 साल। ठीक है, तो अभी आप देखो, आपका जब मेडिसिन जाएगा ना, तो सबसे पहले वही करेगा, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा। ठीक है ना? क्योंकि आप पेन को ट्रीट नहीं कर रहे हो, पेन के थ्रू उस पेशेंट को एंट्री कर रहे हो, पेशेंट को। है ना? जी। हाँ, तो अभी देखो आप, हाँ बोलिए। उन्होंने बताया ना कि जैसा हम इस केस का वाई समझे, तो कि भाई मुझे मतलब ये जाना पड़ रहा है, मतलब मैं मैनेज कर रहा हूँ एनी हाउ, परहेज करना पड़ रहा है, लेकिन वहां जाके तो मुझे खाना पड़ा। ये जो वाई है उसको हम कैसे समझेंगे सिम्टम्स के रूप में? अभी वो क्या बोल रहा है, यही तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, उसका मेन फोकस क्या है ये समझने का है। उसने देखो, बहुत सारी जानकारी होती है पेशेंट की, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर, तो बहुत सारी चीजें बोलता है पेशेंट, हर बात इंपॉर्टेंट नहीं होती ना। अभी वो उसने बताया कि डॉक्टर साहब वो देखो आप, कि ये तकलीफ तो है ही, उसने सबसे पहले ही आपको उसने बता दिया कि मैं कौन सी रिमेडी हूं,
एक पॉइंट में उसने बोल दिया है, ठीक है। देखो अभी उसने क्या, तो सबसे पहले तो इसको सेंसिटिव टू पेन है, ठीक है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है पेन का। अभी आप देखो कितने सारे पेशेंट है फ्री ब्लस वाले, इवन तकलीफ भी हो रही तो भी खा पी लेते हैं, ठीक है। इसने अपने आप को कस लिया क्योंकि इसको पेन बर्दाश्त नहीं होता है, सेंसिटिव टू पेन, ठीक है। इसीलिए तो अभी आप देखो, इसीलिए तो फियर सफरिंग में है ना, वो चीज उसको बर्दाश्त ही नहीं होती। मेरा अब क्या उसने, चार्ट में ये हाँ तीनों तीनों आपने जो बताया ना, वो डाल के मेरी कैमोमिला आ गई थी पहले ही। फिर मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट जो मैंने आपको पूछा ना, तो मैंने सोचा ये वाई है, तो इस पे फोकस करना है। ऐसे करके मैंने फिर पूरा मेरा मतलब पूरा केस ही मैशअप हो गया ये। इसलिए मैं हाँ समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन सा पॉइंट पकड़ना है, कौन सा नहीं। होता है, ये प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है। इवन जब पेशेंट, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के वही काम कर रहे हैं कि जब केसेस आते हैं आपके पास तो वो 10 प्रकार की बातें करता है, ठीक है। अभी जैसे कुछ लोगों ने वहीं से शुरू किया, कहाँ से, तो ये ठीक है, लेकिन पेशेंट के साथ जस्टिफाई तो हो। अब ब्रायोनिया वो बिजनेस की बात नहीं कर रहा है, ब्रायोनिया बिजनेस की बात तो कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, पर वो मॉर्बिड थोड़ी है, उसका तो काम ही है ना। वो एमआर इसीलिए बना हुआ है कि अपना बिजनेस कर सके, है ना, तो वो मॉर्बिड नहीं हुआ। अभी आगे जाके देखो इस केस को, तो इस केस में कुछ और था। और उसने जो बोला ना कि ये मेरे को इधर जाना पड़ता उधर, तो उसने बताया कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन मैं फिर भी परहेज कर रहा हूं, बट हर टाइम पे परहेज नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये कर रहा है। समझिए आप कि वो उधर जाना भी पड़ता है, इवन ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो उसने बताया कि मेरे साथ ये सिनेरियो है, इसीलिए मैं फटाफट ठीक होना चाहता हूं। अभी समझा? हाँ सर। इसलिए जल्दी ठीक होना चाहता है। सर वो चामुंडा जो की इरिटेबिलिटी बहुत रहती है ना सर। बहुत गुस्से वाला होता है कैमोमिला, ठीक है। अभी आप देखो एक बहुत बढ़िया रूप देखे कैमोमिला का। तो ये सब आता कहाँ से है कैमोमिला की, छोटी सी जर्नी, जर्नी तो बहुत बड़ी है। तो कैमोमिला में एक रूब्रिक है, डिल्यूजन इनविजिबल हीयर। देखो आप चेक करो, मिला? देखना शायद कंप्लीट डायनेमिक्स में होगा, एक रूब्रिक है डिल्यूजन इनविजिबल, है सर। है ना। तो ये इस रूब्रिक का ये मतलब है कि जो इसका आईपीआर होता है ना, वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो देखो आप, मोबाइल ठीक है ऐसे ही। हेलो, हाँ, मोबाइल जो रिपीट है उसमें नहीं है सर। होगा शायद कंप्लीट में होगा, देखिए। ओके सर। तो उसको देखो आप, आईपीआर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इसका मतलब इस बंदे को लगता है कि मैं इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता क्या, ना तो मैं पापा को दिखाई पड़ रहा हूँ, ना तो मैं मम्मी को दिखाई पड़ रहा हूँ। हेलो, समझा ना? अभी समझा इस रूब्रिक का मतलब? तो नो सर, फिर से उसका बताइए। आईपीआर इसको निग्लेक्ट करता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो इसको ऐसा फील होता है कि यार मैं इन लोगों को दिखाई नहीं देता क्या। मतलब ये कैसे कि कुछ करना है तो इसको खाना पीना है, तो मम्मा ने दे दिया ये प्लेट, तुम खा लो, ठीक है ना। जहां उसकी जरूरत थी कि मम्मा हाथ से खिलाए, लेकिन ये इसकी मम्मा ने इसके साथ ऐसा किया, तो फिर इसको गुस्सा आता है। और एंगर साइलेंट ग्रीफ विथ, देखो एक रूब्रिक, एंगर साइलेंट ग्रीफ विथ। इसलिए ये बंदा फिर, सर निग्लेक्टेड चीज ये भी आ सकता है, मतलब हाँ, अगर आप जो बोल रहे हो वो निग्लेक्ट किया निग्लेक्टेड। ना, इसको निग्लेक्ट किया गया, तो ये अपने आप को उसने क्या फील कर लिया, निग्लेक्ट में नहीं गया ये,
मेरे को देखा ही नहीं क्या इन लोगों ने? डिल्यूजन इनविजिबल ही इज। यस ठीक है, अभी देखो, तो ये जो कैमोमिला का बच्चा ना, इतना प्यारा बच्चा, इसको बना दिया जाता है ऐसा अनसिविल, इतना इतना ढीठ, इतना कैप्रिसियस, इतना वो जो ओपिस्थोटोनस अपनी वो, अभी देखो आप किक्स, देखो आप जी, मदर गोद में लेती तो फिर किक करता है। तो होता क्या, यहाँ से उसका शुरू होता है कि वो इनविजिबल उसको फील करा दिया जाता है कि तुम हो ही नहीं। और फिर जब उसको, लेकिन एक टाइम होता है, ठीक है, अभी देखोगे आप, जब बच्चे ने मांगा और नहीं दिया तो फिर बच्चा रूठ जाता है ना, मुंह फुला के बैठ जाएगा, फिर आप कितना भी दो नहीं लेगा, होता है ना। हाँ तो इसका प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है, डिल्यूजन इनविजिबल से, कि आपने मुझे, तो क्या होता है, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है ना, बोलते हैं ना बच्चे बहुत जिद्दी हैं, ये बच्चा बहुत जिद्दी है, हम रूब्रिक लेते हैं, बट दिस इज नॉट मॉर्बल एक्चुअली। ये साइकोलॉजी जब आप पढ़ोगे ना, तो बच्चों का ईगो हाई होते हैं, वो जिद्दी होते ही हैं, ठीक है, वो डिजाइन ही है ऐसे बच्चे। ऑल द चाइल्ड आर ऑब्स्टिनेट, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा, और उनकी नीड, उनकी सबसे ज्यादा क्या, ईड प्रोमिनेंट होती है, उनको जो चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। अभी आप देखो बच्चों में जो चाहिए तो चाहिए, तो वो ईड को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो अब बच्चे हैं वो ईड को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो हाउ दे विल लर्न, दिस साइकोलॉजी चलती रहती, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे उसको चाहिए और पेरेंट इसके साथ नहीं करते, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि अब क्या मिला, आपने कैसे तैयार किया, आज इसका स्कूल में फंक्शन है, या स्कूल में बुलाया गया है, और पेरेंट ने बोला कि पेरेंट को बोला गया कि तुम अपने बच्चे को बोला गया अपने पेरेंट्स के साथ आना, तो अब पापा को लेके आना, तो पापा ने कह दिया नहीं नहीं तुम मेरे को ऑफिस जाना, ये काम है वो काम है, तुम अपनी मम्मी को ले जाओ, ठीक है। तो ये अपनी मम्मी को लेके चला गया, मम्मी, तो पापा ने इसको क्या बोला, इस पापा की जरूरत थी, लेकिन इस पापा ने मना कर दिया कि तुम मम्मी के साथ चले जाओ। तो अब इसको आता है गुस्सा, ठीक है, इसकी जहां पर जरूरत थी वो फुलफिल नहीं करी गई, लव अफेक्शन नहीं दिया गया, तब इसको गुस्सा आता है और फिर ग्रीफ में जाता है, एंगर साइलेंट ग्रीफ विथ, देखो आप एक रूब्रिक है। और फिर यही बच्चा क्या करता है, फिर कैप्रिशियस बन जाता है कि फिर आप दोगे तो ये नहीं लेता, उसको भी रिजेक्टेड थिंग्स व्हेन ऑफर्ड, कि तब आप आपने, जब उसको जरूरत थी तब आपने नहीं दी और अब आप दे रहे हो, समझा ना। फिर ये फेंक देता है। अभी आप देखो, फिर उसको गोद में लो, छोटे बच्चे को आप गोद में लो तो ये किक करता है, लात मार देता है, पेरेंट्स को लात मारता है, मम्मा को लात मारता है, ठीक है, और अकड़ जाता है, ऐसे उल्टा हो जाता है, देखा हुआ आपने बच्चों को ऐसे करते हैं, है ना। ओपेस्थोटोनस, देखो आप, ओपेस्थोटोनस मतलब रीढ़ की हड्डी का टर्न हो जाना, फिर आप उसको ठोक के भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। तो समझा ना ये। तो इस तरीके यस की रेमेडी है ये, उसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं। तो अभी देखो आप, कंप्लेन इंटॉलरेंस ऑफ, दो ही रेमेडी हैं, देखो आप, नक्स वोमिका और कैमोमिला, मिला। हाँ सर। तो नक्स वोमिका का इंटॉलरेंस अलग सी, इंटॉलरेंस आप समझो, इंटॉलरेंस मतलब ये क्या रूब्रिक है इसका, इंटॉलरेंस कंप्लेन ऑफ, तो जहां पे आप टॉलरेट नहीं करते हो चीजों को, ठीक है। इनटॉलरेंस मतलब बर्दाश्त, आपकी बर्दाश्त से बाहर है वो, ये मेरा टॉलरेंस, टॉलरेंस लेवल मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं ना एक थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। तो इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं, इनटॉलरेंट कंप्लेंट ऑफ। तो नक्स वोमिका का बंदा क्या, उसका फास्टिडियसनेस, ठीक है ना, वो एक भी चीजें इधर उधर बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है, वो जो उसको जैसा चाहिए वैसा चाहिए। इंटॉलरेंस, कंप्लीट इंटॉलरेंस, इवन उसके अंदर भी, तो मतलब फास्टिडियस का मतलब क्या, आपका जो बॉडी है अभी सिक नहीं है, तो वो सब एकदम
एकदम कैसी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो दिस इज फास्टिडियसनेस ना। उसमें कुछ गड़बड़ आया, इवन सर्दी भी आई, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर। सर सर और फियर ऑफ पेन एंड फियर ऑफ सफरिंग का डिफरेंस बोलिए ना, समझ में नहीं आया। फियर पेन अभी बताया ना, फियर पेन में क्या होता है। पेन देखो आप, पेन पेशेंट खुद ही बोलता है आप लोगों को, ठीक है। कई बार हम ना पेशेंट की लैंग्वेज में ही, हम उस पेशेंट इतना अच्छा है ना कि हमको समझा के जाता है वो खुद ही। अभी देखो पेशेंट बढ़िया खुश है, दिन निकल गया, रात निकल गई, अब रात सुबेरे, रात को ही सोचता है कि वो तकलीफ बहुत होती है यार, सुबेरे जाऊंगा तो डर लगता है कि सुबह जाऊंगा तो दर्द होगा, सुबह जाऊंगा तो दर्द होगा। तो वो उतने टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट, शार्प, सडन। हेलो, सर ठीक है, ये है पेन। सफरिंग क्या, माइल्ड टू मॉडरेट नहीं आया फॉर समझ में। लॉन्ग टाइम। हाँ, हेलो, सर हुआ क्लियर। देखो पेन आया शॉर्ट, छोटे टाइम के लिए, जैसे आपने मोशन पास किया, ठीक वैसे जैसे कि कुछ मोशन पास किया आपने, उतने टाइम पर दर्द हुआ, उसके बाद खत्म काम, लेकिन बहुत जोर का पेन हुआ। यानी पेशेंट बोलेगा कि सर सिर्फ उसी टाइम पे दर्द होता है, बाकी टाइम पे नहीं। दर्द का मतलब ये है ना, पेन, फियर ऑफ हाँ वही। पेन, हाँ ठीक है ना। अब सफरिंग, सफरिंग मतलब रिंग, RING, ठीक है ना, चलती रहती है, ट्रेवलिंग चलती रहती है ना। ओके। हाँ अभी आप देखो, सबसे बढ़िया समझो, लकवा के जो पेशेंट होते हैं ना, वो क्या, पड़े हैं बिस्तर पे, वहीं पे स्टूल, वहीं पे मोशन, वहीं पे सब कुछ चल रहा है, तो दिस इज सफरिंग ना, ओके ओके सर। है ना। अभी आप देखो इनविजिबल। डिलीवरी, जैसे डिलीवरी हुआ, तो डिलीवरी के टाइम का जो पेन है ना, वो जबरदस्त था डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, उसकी उसकी वो मेरी देवरानी की डिलीवरी हुई थी ना, अरे वो तो 3 महीने बेड पर थी, उसकी तो हालत खराब थी, समझा। तो वो इंटेंसिफाई नहीं कर रहा है, वो टाइम, RING, ठीक है ना, हाँ लंबा सर। चलता है ये पीरियड, लंबा चलता है। और पेन वाला वो छोटे टाइम के लिए, वो प्रिसाइज है, वो छोटा सा है, लेकिन हाँ इंटेंस है। थैंक यू सर, आया समझ। ठीक है, फियर सफरिंग और फियर आरडीएल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ अभी बताया फियर ऑर्डियल की, फियर ऑर्डियल में ऑलरेडी पेशेंट एक्सपीरियंस कर चुका होता है, एक भयंकर तकलीफ को वो पेशेंट एक्सपीरियंस कर चुका होता है। अभी एग्जांपल दिया कि एक लेडी को ना एक ही बेटा है, अब दूसरा बेटा क्यों नहीं करने का, लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो कि दूसरा बेटा कर लो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों, भयंकर तकलीफ थी डॉक्टर साहब, मत पूछो अब वो तकलीफ कितनी भयानक थी। अरे बाप रे, वो याद करके पेशेंट की रूह कांप जाती है, ऐसा समझो आप। ओके सर। ये देखो एक्सप्रेशन देखो आप, जब ऑर्डियल की बात करेंगे ना पेशेंट, ये मतलब वो इमेजिन करके ना पेशेंट आज भी वो महसूस करता है, समझा। हेलो, ठीक है, ओके। हाँ जी, अभी क्लियर हो गया, ये क्या मुंह मिला। ये यस सर। इनविजिबल वाला मतलब ऐसे भी बोल सकता है ना, मैं गायब तो नहीं, मतलब मेरे सामने देखा ही नहीं, क्या मैं गायब तो नहीं हो गया हाँ, इससे? तो क्या मिला एग्जैक्टली, क्या मिला कि सेंसिटिविटी एक डिलीजन निग्लेक्टेड। अभी आप समझो, डिल्यूजन निग्लेक्टेड इज सो सुपरफिशियल देन डिल्यूजन इनविजिबल। मतलब यार कि मैं हूं कि नहीं हूं, एक तो निग्लेक्टेड में ज्यादा गुस्सा आएगा आपको कि इनविजिबल में। विजिबल में। तो यार मैं मेरे को देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, देखा तो नहीं। मतलब
चलो आप निग्लेक्टेड में क्या है कि आप एक कमरे में हो, मैं बाहर से निकल गया, वहां से निकल गया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, ठीक है। और इधर इंडिविजुअल में आप हो ही नहीं, ये हाल है उसका, तो उसमें ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए तो एंगर वायोलेंट में जाता है। फिर क्या वो मिला, अस्तित्व को ही मान नहीं रहे, मेरा हाँ अस्तित्व ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब तो उस जब आप इंडिविजुअल करा दोगे उसको, तो देखो आप जब इंडिविजुअल हो गए तो उसका जो लव था, जो उसका टेंशन, जो केयर, जो अफेक्शन चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है ना। तो फिर एंगर वायोलेंट में जाता है, क्या वो मिला, ग्रीफ में जाता है, एंगर प्लस साइलेंट ग्रीफ के साथ रहता हूं। फिर यहीं से वो कैप्रिशियसनेस बन जाता है, यहीं से ओपिस्थोटोनस बन जाता है, यहीं से फिर वो अनसिविल बन जाता है ना। ठीक है, हो गया। हाँ सर, हमने पहली बार चामोमिला इतना गुस्से वाला और कैप्रिसियस क्यों होता है पहली बार सुना सर, थैंक यू सो मच। तो हर रेमेडी का कुछ ना कुछ, इवन नहीं सुना तो जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर रेमेडी का कुछ ना कुछ है। तो इससे अपनी प्रैक्टिस में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कोर्स, तो मैंने हर बार बोलता हूं कि कॉज इज इनविजिबल मेनी टाइम्स, नहीं दिखाई देता, बट इफेक्ट इज सर्टेन, वो फिक्स है, वो आपको दिख रहा है ना। जैसे इस केस में करना क्या था हमको, उसको गुस्सा देख लो आप, गुस्सा देखा, केयरफुल देखा, फियर सफरिंग देखा, रेमेडी आ गई, खत्म काम, है इसका ना। दिमाग में था ना, चामोमिला वाला का गुस्सा बहुत होता है, तो इसका गुस्सा बहुत नहीं फील हुआ। तो पेशेंट आपको बोले ना, पेशेंट गुस्सा आता है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आती है, तो एंगर पेन अबाउट ले लो ना सीधा। वही तो मैंने पूछा, रिएक्शन क्या होता है आपके तकलीफ में, रिएक्शन क्या है, तो दिस इज रिएक्शन। गुस्सा होती है, चिड़चिड़ होती है, इवन गालियां देता है, अब्यूजिव पेन विद, देखो ना। वही डिलीजन इंडिविजुअल, वही उसका पेन है, पेरेंट ने उसको ध्यान नहीं दिया, तो फिर गालियां निकालता है। और चाइल्ड, छोटा बच्चा इस तरीके से गालियां निकालता है, ठीक है, वो अपने वो उल्टा हो जाता है, किक्स करता है, लात मारता है पेरेंट्स को, ठीक है ना, इवन छोटा सा बच्चा। रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज वायोलेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस में क्या करते हो आप ना, इंटॉलरेंस का मतलब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो सिचुएशन को, यू यू आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, ठीक है ना। जैसे नक्स भूमिका आएगा, ये यहाँ क्यों है, ये यहाँ क्यों है, वो सिचुएशन को रिएक्ट कर रहा है। और रिस्पॉन्ड करने वाला क्या करेगा, समझा ना, रिएक्शन रिस्पॉन्स का मतलब समझा, हेलो। फिर से एक बार बता दो। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड, ये दोनों मतलब समझे, इन दोनों का मतलब क्लियर हुआ, किसी को आइडिया है तो बोलिए, रिएक्शन और रिस्पॉन्स। सर रिएक्शन में जैसे कि कहीं कुछ पड़ा है तो वो रिएक्ट करेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। रिस्पॉन्ड में अगर पड़ा है तो जो रिस्पॉन्ड करेगा वो सही कर देगा, उसको ले जा, मतलब जो कुछ इधर उधर पड़ा उसको सही कर देगा। वो बोलेगा नहीं, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा उस चीज के लिए, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड मतलब सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल था इसका, हुआ क्या कि वो एक कहीं पे पार्टी चल रही थी, ठीक है, तो वहां पे एक चिड्डा आ गया, बहुत बड़ा चिड्डा आ गया, ठीक है, तो वहां पे खाने के पास चिड्डा आ गया, तो ये एक स्टोरी थी शायद, कोई कैप्शन था पेपर में, तो उसने उसने वहां पे ना जितनी महिलाएं थी, एग्जाम्पल दिया था, जितनी महिलाएं थी, ये क्या हो गया, क्या हो गया, इधर से उधर अफरा तफरी मच गई, ठीक है, तो दिस अफरा तफरी इज रिएक्शन। और वहां पे कोई एक बंदा आया, उसने धीरे से चिड्डे को उठा के पकड़ के बाहर कर दिया, तो दिस इज रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, क्लियर। जैसे नेक्स्ट भूमिका, क्योंकि इंटॉलरेंस है, अब देखो कैमोमिला भी इंटॉलरेंस है, इसलिए तो इतना वायोलेंट हो रहा है ना,
समझा ना, कि लात तक मार रहा है पेरेंट्स को। ओपिस्थोटोनस उल्टा हो गया, क्या आप अब उसको सीधा भी नहीं कर सकते, इतना वायोलेंट, इतना एग्रेसिव रिएक्शन। तो दे आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट आएगा, इधर क्यों पड़ा रहे, उधर क्यों पड़ा, इवन ये खुद भी रखेगा बट ये चिल्लाता जाएगा, गुस्सा करता जाएगा। दैट गुस्सा इज रिएक्शन। ठीक है, चलें, केस का हो गया। फॉलो अप क्या सर, फॉलो अप इसका कैसा था? मतलब तो एक डोज में ही क्लियर हुआ है, आज तक पाइल्स वापस नहीं आया उसका, 4 साल हो गया। और उसने बहुत सारे पेशेंट भेजे, तो वही मैंने उसको फेथ दिया ना। ठीक है, तो दिस कम्स फ्रॉम द माइंड मेथड। ठीक है, मैं इतना मैं उसको श्योरली नहीं बोल पाता। ठीक है, वैसे भी मैं करता था, क्लासिकल करता था, बट मैं उसको बोला मैं तुम यही ठीक हो जाओगी यदि मैंने राइट रेमेडी दे दी तो वो चार्म हो गया। और उसके बाद अभी उसका दूसरा केस और था, उसका एक केस और है, एक पार्ट और है उसका। ठीक है, अभी देखो उसका एक पार्ट क्या था, उसको सडनली कहीं कुछ हुआ हो गया होगा, नहीं पता, वो घबराते हुए आया, डॉक्टर साहब कहाँ हो। ठीक है, बहुत दिनों की बात है, डॉक्टर साहब कहाँ हुआ, मैंने कहा क्लिनिक पे। वो फटाक से आ गया, क्लिनिक खुलने से पहले ही पहुंच गया, और आके डॉक्टर साहब पता नहीं इधर क्या हो रहा है, कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, अटैक वटैक ना आ जाए। ठीक है, उसकी हालत खराब, क्योंकि उसको चेस्ट पेन हो रहा था। ठीक है, मसल्स पेन रहा होगा, उसको रेमेडी दिया था। फिर तो भी उसका प्रॉब्लम ये वाला प्रॉब्लम भी, लेकिन अलग रेमेडी दी थी। ठीक है, हाँ हाँ, स्ट्रोमोनियम दिया था। ठीक है, स्ट्रोमोनियम दिया था। हाँ, अभी क्या बोल रहा था, देखो क्या बोला, एकदम कमजोरी सुस्ती लग रही है ना, आंख तक नहीं खुल रही। ठीक है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि कहीं ऐसा कीजिए कि ऐसा लग रहा है कि घर तक नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर दो कि घर तक चला जाऊं, गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत अजीब सा लग रहा है डॉक्टर साहब, बहुत डरा हुआ था। ठीक है, ऐसा लग रहा है चेस्ट में कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, तो डिल्यूजन पुअर, एंजाइटी डार्क, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, कुछ ऐसा करके मैंने लिया था। और बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड इसलिए क्योंकि जब चेस्ट में कुछ होता है ना पेशेंट को ना, तो घबरा जाता है। ठीक है, डर जाते हैं पेशेंट। तो फिर अभी देखो यहाँ पे मैंने ना सबसे ज्यादा उसका क्या, उसने कैसे वो आया फटाक से चेयर खिसकाई और बिल्कुल घबराते हुए उसने बोला डॉक्टर साहब यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है, कहीं अटैक ना आ जाए, और हंसते हुए। ठीक है, तो वो स्ट्रोमोनियम से सेटल हो गया था दूसरे दिन। डॉक्टर साहब जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दवा बता देते, जैसे स्ट्रोमोनियम आपने सिलेक्ट किया, तो इसका रिपीटेशन फिर कब कैसे होता है, कितने दिन पे होता है, कितना डोज होता है पर डे का, या चाहे जैसे भी जो दिया जाता हो? अरे ये आपका केस डिसाइड करेगा। जैसे उसको क्या वो मिला 200 दिया, उसके बाद 200 में वो वहीं बैठे बैठे बेटर हो गया। मैंने पूछा कि अभी कैसा लग रहा है, बोला वो बैठ गया, मतलब शांति से बैठ गया था। ठीक है, मैंने कहा कि ये श्योर है क्या वो मिला ही है, फिर उसके बाद ये चला गया। इवन मैंने बाद में पूछा भी था, तो वो गुस्सा बहुत आता है, हाँ डॉक्टर साहब तिल मिला जाता है वो। ठीक है, गुस्से में तिल मिला जाता है, तो वहीं पे कंफर्म हो गया वो सब। ठीक है, तो वो अभी 200 का एक डोज दिया, फिर उसको छोड़ दिया एक हफ्ते तक सब सेटल हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर इसको फिर स्ट्रोमोनियम का एक डोज दिया, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो डिपेंड करता है आपका केस कैसा है। ठीक है, अक्यूट केसेस में ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। इवन माइंड के ऊपर जाते हैं ना, तो भी आपका अभी मैं बोलूंगा आपको 7 साल पुराना पाइल्स, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स हेमोरॉइड, 2 डोज से, सिर्फ 2 डोज से 3 साल हो गया, वो टोटल बेटर है। सिर्फ 2 डोज ही लगेगा उसको, ना तो ब्लीडिंग, ना तो पाइल्स, ना तो कॉन्स्टिपेशन। तो पाइल्स के केसेस में आप पूछो कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री यदि है तो पेशेंट सबसे पहले ये बोलेगा डॉक्टर साहब मोशन ठीक हो रहा है।
ठीक है, इसका मतलब आपका रेमेडी सही है। मोशन यदि साफ होने लगा तो अपने आप पाइल्स ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर, ठीक है। ठीक है, चलें अब, हो गई। यस सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर एक बार रिकॉर्डिंग भी शेयर करना सर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू सर। चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर।